अगर तुम अपने आप से रोज बोलते हो मैं लेजी हूँ, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं कुछ स्टार्ट करके कंप्लीट क्यों नहीं करता, तो 1 मिनट रुक जाओ। क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग लेजी नहीं होते, वो कंफ्यूज्ड होते हैं। और कंफ्यूजन का मतलब काम कर पाना नहीं होता। कंफ्यूजन का मतलब होता है दिमाग का फ्रीज हो जाना। जैसे कंप्यूटर में जब ज्यादा टैब खुल जाते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन लैग होने लगती है। कंप्यूटर वीक नहीं होता, सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। आज मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करूंगा, आज मैं तुम्हें कोई डिसिप्लिन पर लेक्चर भी नहीं दूंगा। आज मैं सिर्फ एक चीज क्लियर करूंगा, तुम रुक क्यों जाते हो जब तुम एक्चुअली आगे बढ़ना चाहते हो। लेजी और कंफ्यूज्ड इंसान में एक फर्क होता है। लेजी इंसान काम नहीं करना चाहता, वो कंफर्ट में ही रहना चाहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट का। और वहीं कंफ्यूज्ड इंसान काम करना चाहता है, बेटर फ्यूचर चाहता है, पर हर डिसीजन के साथ डर भी चलता है। कंफ्यूज्ड इंसान के दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहे होते हैं कि ये सही रास्ता है या नहीं, अगर फेल हो गया तो, अगर कोई और बेटर ऑप्शन छोड़ दिया तो। और जब ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं तो दिमाग एक चीज करता है, डिसीजन डिले। इस डिले को हम नाम दे देते हैं लेजीनेस, पर असल में ये होता है डिसीजन ओवरलोड। तुम काम से भाग नहीं रहे हो, तुम गलत डिसीजन लेने के डर से रुक जा रहे हो। यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब लोग स्टक फील करते हैं। वो क्या ढूंढते हैं? मोटिवेशन वीडियो, 5 AM रूटीन, डिसिप्लिन है, प्रोडक्टिविटी ऐप्स। पर ये सब टूल्स हैं, और टूल्स तब काम करते हैं जब डायरेक्शन क्लियर हो। सोचो, अगर गूगल मैप में डेस्टिनेशन ही नहीं डाला तो फास्टेस्ट रूट का क्या फायदा। तुम रूटीन फॉलो कर रहे हो पर अंदर ही अंदर दिमाग बोल रहा है ये भी शायद गलत हो। तुम हार्ड वर्क कर रहे हो पर क्लैरिटी नहीं है, इसलिए एफर्ट्स का कोई इमोशनल रिवॉर्ड नहीं मिलता। और जब रिवॉर्ड फील नहीं होता, दिमाग नेचुरली रेसिस्ट करता है। इसलिए प्रॉब्लम डिसिप्लिन नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है क्लैरिटी की कमी। यहाँ एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अपनी पूरी लाइफ का रोड मैप पता हो। क्लैरिटी का मतलब ये भी नहीं होता कि तुम श्योर हो कि ये डिसीजन 100% सही है। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप तुम्हें समझ आ रहा है, बस। अगले 6 साल का नहीं, सिर्फ अगले 6 हफ्ते का। जब नेक्स्ट स्टेप क्लियर होता है, दिमाग का रेसिस्टेंस कम हो जाता है, ओवर थिंकिंग शांत हो जाती है, डिसिप्लिन फोर्स नहीं करना पड़ता। इसलिए कुछ लोग बिना मोटिवेशन के भी काम कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियस होता है। और जब स्टेप ऑब्वियस होता है तो एक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी से नहीं भागते हैं, वो एक डिसीजन से भागते हैं। वो डिसीजन हो सकता है इस फील्ड को सीरियसली लेना, इस ऑप्शन को परमानेंटली ड्रॉप करना, इस आइडेंटिटी को छोड़ देना। क्योंकि डिसीजन लेने का मतलब होता है कुछ चीजों को हमेशा के लिए छोड़ देना, और दिमाग लॉस को सक्सेस से ज्यादा स्ट्रांगली फील करता है। इसलिए तुम खुद को बिजी रखते हो, रिसर्च करते रहते हो, प्लानिंग करते रहते हो, पर फाइनल चॉइस अवॉइड करते हो, और फिर खुद को बोलते हो मैं लेजी हूँ। नहीं, तुम ऑनेस्ट डिसीजन लेने से डर रहे हो। आज से ये सवाल मत पूछो कि मैं डिसिप्लिन्ड कैसे बनूं, ये पूछो मैं कौन सा डिसीजन लेने से डर रहा हूँ। और फिर ये भी पूछो, अगर मैं 6 महीने तक गलत डिसीजन ले भी हूँ तो क्या मैं मर जाऊंगा, या मैं कुछ सीख के आगे बढ़ जाऊंगा। क्लैरिटी परफेक्ट डिसीजन से नहीं आती, क्लैरिटी मूवमेंट से आती है। और मूवमेंट तब स्टार्ट होता है जब तुम एक डिसीजन को टेम्परेरी परमिशन दे देते हो। इस चैनल पर मैं तुम्हें पुश नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सेम नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ग्रीन हार्डर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुम थके हुए नहीं हो, तुम कंफ्यूज्ड हो। और कंफ्यूजन का सोल्यूशन मोटिवेशन नहीं होता है, कंफ्यूजन का सोल्यूशन होता है क्लियरिटी। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी सेंस बना रहा है तो चैनल का नाम याद रखना, प्रतीक विजन। मोटिवेशन नहीं, सिर्फ क्लियरिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।